नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में आम बजट 2018-19 पर आज शुरू होगी चर्चा। विभिन्न दलों के सांसद अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर रखेंगे विचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को पेश किया था बजट। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा रहेगी जारी। कांग्रेस ने बैंकिंग व्यवस्था, निवेश और मौद्रिक घाटे पर उठाया सवाल। बीजेपी ने कहा बजट में समाज के हर तबके का ख्याल। राज्यसभा के एजेंडे में मोटरयान विधेयक, यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव पारित कराने पर होगा सरकार का जोर। राज्यसभा में स्टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक विचार और पारित कराने के लिए होगा पेश। बैंकों के विलय से संसाधनों का तर्क संगत इस्तेमाल पर जोर। राज्यसभा में आज आम बजट 2018-19 पर चर्चा शुरू होगी। सदन में विभिन्न दलों के सदस्य बजट को लेकर अपने विचार रखेंगे। इस दौरान सांसद अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव के साथ आर्थिक क्षेत्र की चिंताओं पर भी वित्त मंत्री का ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को 2018-19 के लिए आम बजट पेश किया था। वहीं लोकसभा में आज आम बजट 2018-19 पर आगे की चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली ने कल आम बजट पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था, निवेश और मौद्रिक घाटे पर चिंता जताई। वीरप्पा मोइली ने कहा कि आम बजट में अर्थव्यवस्था को संभालने के उपाय नहीं हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल बेदाग रहा है और बजट में समाज के हर तबके का ध्यान रखा गया है। वहीं एआईएडीएमके ने बजट की तारीफ करते हुए राज्यों से बेहतर तालमेल की बात कही। हालांकि टीएमसी और बीजेडी ने बजट में योजनाओं पर सवाल उठाए। इसके अलावा आयकर में राहत, किसानों, कारोबारियों और शिक्षा से जुड़े मुद्दे भी सांसदों ने उठाए। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश किया था, जिसमें किसानों समेत कई वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। और आइए समय हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर का। हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, कल लोकसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत हो गई और बजट सत्र का सबसे अहम काम अब पूरा किया जाएगा। बजट पर चर्चा अब राज्यसभा में भी शुरू होगी और सांसद अपनी अपनी राय और बात सामने रखेंगे। माना जाए कि बजट सत्र का अहम कामकाज अब पूरा किया जाएगा पहले भाग के समापन से पहले। जी प्रीति, जैसा कि आपने कहा, कल जो है हमारा ये बजट सत्र का जो पहला चरण है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकें होंगी। तो जो कल है वो चर्चा का, इस पूरी जो चर्चा होगी बजट पर, इसमें वित्त मंत्री सायंकाल जो है इवनिंग में कल इस पर जवाब देंगे। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है ये इस सरकार का जो है ये आखिरी पूर्ण बजट है और पूरी तरह से आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को केंद्रित किया गया है जी। बीच में जो कृषि संकट जैसी जो चीज़ें दिख रही थी उसको निजात दिलाने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। 11 लाख करोड़ के कर्ज देने के साथ ही साथ कई सेक्टर्स पर उन्होंने फोकस किया है। और विपक्ष भी पूरी के साथ है कि जो बहुत सारी कमजोरियां हैं जहां जिस तंत्र पर उस सरकार का ध्यान खींचे। तो ये जो है अगली जो सिटिंग होगी वो 23 दिनों की सिटिंग होगी। जो है अगला बजट का जो अगला चरण होगा उस 23 दिनों में वो आज ही तय हो जाएगा वो भी कि जो है कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जिनके काम काज पर वो चर्चा होगी। तो उन मंत्रालयों पर आप जानती हैं बहुत ही गहन चर्चा होती। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी क्वालिटी डिबेट जो है हमारे अपर हाउस में होने की संभावना है, क्योंकि पहले विपक्ष ने काफ़ी आक्रामक तेवर दिखाया था। अब उसका ये मानना है कि नहीं, हम संसद में बेहतर चर्चा करके दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज काफ़ी अच्छी चर्चा हो सकती है प्रीति जी। जैसा आप कह रहे हैं अरविंद जी, मैं यही समझना चाहूँगी, बजट में आप कह रहे हैं खास जोर जो है कृषि क्षेत्र पर दिया गया, किसानों समेत कई वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। हालांकि विपक्ष बजट में कई योजनाओं के प्रावधान पर सवाल भी उठा रहा है। सदन के साथ साथ आम लोगों के लिए भी इस चर्चा के जरिए एक अच्छा मौका होगा कि वो बजट के प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रीति, जहाँ तक संसदीय प्रणाली है उसमें वित्त पर तो संसद का नियंत्रण होता है
और कुल मिलाकर के जब ये जो चर्चा होती है, इसमें सरकार गौर करती है विपक्ष की बातों का भी बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं जिनको सरकार ध्यान देती है। तो कुल मिलाकर के ये जो बजट है, ये 1990-91 के जो बजट था जो कृषि पर केंद्रित था, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ जो पूरी तरह से कृषि केंद्रित बजट है। और इसमें अगर आपने देखा होगा तो पिछले साल जो है काफ़ी आंदोलन चले हैं किसानों के अलग अलग इलाकों में। तो सरकार ने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक बड़ा पक्ष जिस पर ध्यान दिया है वो है कि किसानों को वाजिब दाम कैसे दिया जाए, उनके लिए जो है ग्रामीण स्तर से मंडियों की स्थापना कैसे की जाए। तो ये सारी चीज़ों पर केंद्रित किया गया है। वहीं विपक्ष का ये कहना कि इतना बड़ा देश है, आप ये पूरा का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा कर लेंगे, और कृषि राज्यों का विषय है। तो मुझे लग रहा है ये सारे सवाल जो है इसमें उठेंगे, क्योंकि लेकिन जहाँ तक बजट में समग्र रूप से देखें तो बिल्कुल जो है जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोक लुभावन नहीं होगा, कुछ उसी हिसाब से रखा गया है। लेकिन समग्र रूप से इस समाज के एक बड़े हिस्से को, ग्रामीण भारत को और शहरी भारत को भी ये प्रभावित करता है बजट, और लगभग सारे पक्षों को ध्यान में रखा गया है। और कुछ बेशक जो है विपक्ष के लोग इस पर बहुत सारी चर्चा करेंगे, जिसको सरकार अपने ध्यान में लेगी ही लेगी। कल शाम को जब वित्त मंत्री जवाब देंगे तो वो सारी बातें समझ में आएंगी हमारे। जी बिल्कुल। और बजट पर चर्चा के अलावा जैसा लिस्टेड कामकाज है उसकी बात करें अरविंद जी, तो एजेंडे में मोटरयान संशोधन विधेयक और एसबीआई से जुड़ा बिल भी है। इसे लेकर संभावनाएं क्या दिख रही हैं? देखिए प्रीति, इसमें जो मोटरयान संशोधन विधेयक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था। और सेलेक्ट कमेटी जो है, जो कि सहस्त्र बुद्धे जी हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी है, ये सेलेक्ट कमेटी जो बनी है, उसने काफ़ी डिटेल स्टडी की है। उसमें जितना भी हितधारक है, जितनी वो हैं, काफ़ी लंबी चर्चाओं के बाद उस पर रिपोर्ट भी दी जा चुकी है। तो ये अहम है। लेकिन चूंकि चर्चा के लिए 12 घंटे का समय जो है तय किया गया बजट चर्चा के लिए, तो जो स्थितियां हैं ये मतलब उस बात की संभावना शायद कम है कि इस पर चर्चा हो पाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा सांसद भाग लेना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि ये दोनों जो विधेयक हैं ये पारित हो पाते हैं कि नहीं आज के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए फिलहाल आपका। और आइए आगे बात करते हैं आज के लिस्टेड कामकाज की। राज्यसभा में जैसा हमने आपको बताया, आज मोटरयान संशोधन विधेयक 2017 पर विचार होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 1988 के कानून का और संशोधन करने वाले विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा की प्रवर समिति ने इस विधेयक की पड़ताल के बाद कई अहम सुझाव दिए हैं। विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और हिट एंड रन मामले के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा शामिल है। सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10 लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान विधेयक में किया गया है। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज स्टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक 2017 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के विलय की प्रक्रिया तेज करते हुए सरकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1959 और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम 1956 को निरस्त करने और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 को संशोधित करने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मकसद इन बैंकों के विलय से संसाधनों का तर्कसंगत इस्तेमाल करना है, जिससे लागत में कमी आएगी और बैंक के मुनाफे में इजाफा होगा। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा और उन्हें बेहतर सेवा मिलेगी। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज दिवंगत सदस्य कुमारी फ्रिडा टोपनो को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सभापति उनके निधन की जानकारी सदन को देंगे। वहीं लोकसभा में भी दिवंगत पूर्व सदस्य नरसिंह नारायण पांडे और रघुनाथ झा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में दिवंगत सदस्य के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा जाएगा। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवाल पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्री इन सवालों के जवाब देंगे। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा में आज पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद कपिल सिब्बल पूछेंगे
क्या सरकार ने अगस्त 2014 में होम ओनर्स मॉर्गेज इक्विटी सबवेंशन स्कीम का प्रस्ताव किया था। सांसद संजय राउत का सवाल मानव संसाधन विकास मंत्री से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार का ध्यान सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के लिए हाल में कराए गए उस सर्वेक्षण की ओर गया है जिसमें ये सूचित किया गया है कि 80,000 से ज्यादा शिक्षकों को एक से ज्यादा महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में नियुक्त होना पाया गया है। सांसद सीएम रमेश का सवाल भी मानव संसाधन विकास मंत्री से होगा। वो पूछेंगे, क्या मंत्रालय ने 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक के लिए कार्य निष्पादन संकेतक तैयार किए हैं। सांसद रिपुन बोरा का सवाल उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री से होगा। वो पूछेंगे, साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विजन 2020 के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। सांसद प्रताप सिंह बाजवा का सवाल विदेश मंत्री से होगा। वो पूछेंगे, देश भर में प्रचालित पासपोर्ट सेवा केंद्रों का ब्यौरा क्या है और बीते 3 साल के दौरान और आज की तिथि तक कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं। सांसद कंवरदीप सिंह का सवाल महिला और बाल विकास मंत्री से होगा। वो पूछेंगे, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला मासिक वेतन न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इसके अलावा सदन में लोक शिकायत और पेंशन योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े कुछ और अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।